जवानों को आप ले आइएगा और इस सेना के कमांडर आकर के टीवी चैनलों पर बोलेंगे हमें आपत्ति है इस बात से भारत के प्रधानमंत्री जी, यदि राजनीतिक मुद्दा कुछ बना और पूरे देश में आंदोलन हुआ, ट्रेनें जलाई जाने लगी, तो उस समय मुझे आपत्ति है कि वर्दीधारियों को आपने देश के सामने खड़ा कर दिया, देश के लोगों के सामने उसको खड़ा कर दिया, इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है। आपको चाहिए था प्रधानमंत्री जी आप निकल करके भाषण देते, आपका रक्षा मंत्री भाषण देता, आपका 52-53 मंत्रियों में से कोई मंत्री बाहर निकल के आता, अपील करता, जनता से वो चुन के जाते हैं कि साथियों मैंने यह योजना बनाई है, आप इसको समर्थन कीजिए। आपने वो नहीं किया। आपने उसके बाद यदि आप में क्षमता नहीं थी जनता को फेस करने की, आप भयभीत थे, तो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस ऑफिसर है बैठा हुआ है, डिफेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी को कहना चाहिए था कि तुम इस विषय पर बयान दे दो सरकार की तरफ से। आपने वर्दीधारियों को आगे कर दिया। क्या भारत को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं, जहां वहां की सरकारों को वर्दीधारी सेना जनरल बाजवा वहां की सरकार चलाता है, इमरान को हटाता है और नवाज के भाई को बैठा देता है? आप ये चाहते हैं कि भारत में हो? ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसको ध्यान रखे। उसकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, उसके ब्रेन में भी अनुभव का खुराक मिलता है, उसमें अनुभव आता है, और जब अनुभव आता है तो उसके बाद अगले 10 साल उस अनुभव और उस शक्ति का देश के लिए उपयोग करता है। आप ट्रेनिंग करेंगे और उसको भेज देंगे, और फिर आप ये चाहना चाहते हैं कि इजराइल, अमेरिका, रसिया, चाइना इजराइल में क्यों देता है 2 साल का ट्रेनिंग? आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं रक्षा मंत्री जी, क्योंकि इजराइल की आबादी 92 लाख है, सिर्फ 92 लाख, 1 करोड़ भी उसकी आबादी नहीं है। और 92 लाख आबादी जिसकी है उसके पास फौज कितना होगा? इसलिए उसमें सारे लोगों को 2-2 साल का ट्रेनिंग दे करके रखता है कि हर आदमी यहाँ का सिपाही हो। भारत में वैसी स्थिति नहीं है। भारत की आबादी 125 करोड़ है, हमारी 10 लाख की फौज है, और 10 लाख की फौज अभी हम 10 करोड़ की फौज खड़ा कर सकते हैं। 2 साल के अंदर 10 करोड़ की फौज खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास हमारी आबादी 92 लाख की नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका पूरे विश्व में हर जगह अपना कमांड बना के रखा हुआ है। उसकी फौज, उसकी आबादी 32 करोड़ है अमेरिका की आबादी, और उस 32 करोड़ में उसकी 20 लाख की फौज है जो पूरे विश्व में समुद्री इलाकों में, द्वीप टापुओं में, दूसरे देशों में वो अपना फौज लगा करके रखे। आप चाइना की बात करते हैं, चाइना की आबादी हमारे बराबर है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना क्या करता है? उसकी 20 लाख की फौज है, वो 20 लाख रेगुलर सैनिक रखे हुए हैं। इसके बाद क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा है इसलिए वो ट्रेनिंग दे दे करके लोगों को रख रहा है। लेकिन हमारी फौज 10 लाख की जो फौज है, उस फौज को आप नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी, आपने हर साल 1 लाख लोग रिटायर हो रहे हैं, 3 साल से आपने बहाली नहीं लिया, और आप अभी 46 लाख अग्निवीर पैदा करने जा रहे हैं, जिसमें आप 11-12 हजार लीजिएगा, बाकी को भेज दीजिएगा। आप हमारे फौज का पोजीशन डाउन करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं कि आप मिसाइल टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, कोई जनरल बनने की इच्छा में, कोई एयर चीफ मार्शल बनने की इच्छा में, कोई नेवी का चीफ बनने की इच्छा में आपके बात में हाँ में हाँ मिला दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि कितना भी मिसाइल दागी जा सके, कितना भी देशों पर बमबार्ड किया जा सके, लेकिन जब तक जमीन का फौज जा करके धरती पर कब्जा नहीं करेगा, मिसाइल वहां की धरती पर कब्जा नहीं कर सकता है।